हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसी दिन घोषणा की कि नया सीटी बहुत जल्दी करवा लिया जाएगा। और लगातार ये दावे किए गए कि 31 दिसंबर से पहले पहले आपका सीटी एग्जाम करवा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जनवरी भी लगभग जाने ही वाला है, लेकिन अब तक सीटी की ना तो तारीखों का ऐलान हुआ है, ना ही ये अभी तक कंफर्म हुआ है कि 10 गुना ही बुलाएंगे कि और ज्यादा इसमें कोई मॉडिफिकेशन करेंगे या क्वालिफाई करेंगे। और ये भी नहीं बताया है कि जो 10 गुना है ये ग्रुप वाइज होंगे कि कैटेगरी वाइज होंगे, यानी बहुत सारी चीजें यहां पे बाकी हैं। तो ऐसे में युवाओं के मन में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सीटी जो दावे किए जा रहे हैं कि फरवरी मार्च तक करवा लिया जाएगा, क्या सीटी फरवरी मार्च तक भी होगा या फिर ये और भी डिले जाएगा। तो आज की ताजा खबर कुछ आ रही है, अपडेट निकल के आ रही है, तो उनको जानने का प्रयास करते हैं और समझने का ये प्रयास करेंगे कि कब तक फॉर्म देखने को मिलेंगे, कब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, क्या है पूरी अपडेट। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर कोई बच्चा बीएसएफ एचएम की तैयारी कर रहा है तो हमारा स्पेशल बैच चला हुआ है बीएसएफ के लिए। केवल 500 रुपए की फीस में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ हम पढ़ा रहे हैं। इस बैच में मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपको कंप्लीट मिलेगा, जो इसके साथ साथ कलरिकल एप्टीट्यूड भी से मिलेगा। तो 80 नंबर का जो सेक्शन है वो यहां पे हम कवर करवा रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा है आप में से जो सेंटर की भर्ती की तैयारी कर रहा है बीएसएफ की, तो अभी इस भर्ती के फिजिकल होने हैं, फिर रिटर्न एग्जाम होना है। बहुत अच्छा मौका है। 45 से 50,000 रुपए आपकी शुरुआती सैलरी होगी 8वें पे कमीशन के बाद। ठीक है, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज यहां से निकल के आ रही है उनके बारे में यहां पे जानते हैं और फिर हम एनालिसिस करेंगे कि कब तक क्या चीजें होती है। हरियाणा के युवा कर रहे सीटी आयोजन का इंतजार, एचएससी अभी तक तय नहीं कर पाया तारीख। ठीक है, आयोग ने अभी तक जिला उपायुक्त के जरिए फील्ड के में भी परीक्षा केंद्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं मांगी है। ठीक है, यहां पे कह रहे कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 30 दिसंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह किया था दावा। क्या दावा किया था जी? यहां पे आप देख सकते हैं कि दैनिक सवेरा ने पूछा कि पुलिस में सिर्फ 4,000 महिला 600 आईआरबी के पदों की ग्रुप सी की अध्यक्ष ने कहा कि पहले बकाया पदों की भर्ती पूरी होगी, उसके बाद इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, वह भी जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा था कि आयोग ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। अध्यक्ष ने कहा था कि टीजीटी पदों की वेटिंग लिस्ट, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भैया ये आपका उन्होंने कहा कि पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन खोला जाएगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों यहां पे लग सकता है 1.5 महीने का टाइम। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम के अभी तक देखो यहां पे अगले सप्ताह सीटी तारीख का फैसला करेंगे, भूपेंद्र सिंह चौहान ये कह रहे हैं। और ये बात ये पहले ही कह रहे हैं कि भैया अभी जो है फरवरी मार्च में ना बोर्ड की परीक्षाएं होती है। कहां से लिखा है वो? ठीक है, वो सारी चीजें उन्होंने जो कारण है वो इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, यहां से भैया पहले 31 सिटी यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है कहां से। मार्च में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने, इसलिए सीटी का आयोजन स्थानीय चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। ठीक है, ये सारी चीजें लिख रहे हैं। तो मैं आपको पूरी बात बता देता हूं कि कब तक आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों सीईटी नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सीईटी नोटिफिकेशन, तो सीईटी नोटिफिकेशन भैया आपको फरवरी में देखने को मिलेगा, फरवरी 2025। ठीक है, अच्छा जी, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रहेगी, वो मान के चलिए फरवरी में स्टार्ट होगा तो ये चलेगा मार्च एंड तक। मार्च एंड तक लगातार तारीख बढ़ाई जाएंगी दोस्तों, कभी 5 दिन की, कभी 10 दिन की तारीख बढ़ाई जाएगी, लास्ट डेट भी इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो मार्च एंड तक 2025। ठीक है भाई, इसके बाद बात करें दोस्तों सीईटी एग्जाम कब तक होगा, सीईटी एग्जाम कब तक होगा। तो ये बात तो ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि फरवरी मार्च में तो एकेडमिक जो है आपके एग्जाम होते हैं 10वीं 12वीं के, और उसके बाद यहां पे निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव में भी एग्जाम करवाए नहीं जा सकते। तो भैया सीधी सीधी बात है कि आपका जो एग्जाम है ये करवाया जाएगा मई या जून में, और मई में भी संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं। जून में क्योंकि सरकारी छुट्टियां पड़ती हैं और जून में पूरी तरह से सलोट है, वो स्कूल जो है खाली रहती हैं, तो जून में आपका एग्जाम करवाया जा सकता है। मेरा पर्सनल अनुमान ये कह रहा है कि जून से पहले सीईटी होना पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें, अभी पुराने ग्रुप जो बचे हुए पुराने सीईटी पहले तो वो होगा ना, तो वो भर्तियां ही मार्च अप्रैल तक चलेंगी। तो मार्च अप्रैल तक तो इनके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर इनका एग्जाम होगा। तो आपका जो नया सीटी होगा
वो जून से पहले नहीं होगा, जून में ही होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 8वां पे कमीशन लागू हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग की जो सैलरी है वो सिफारिश हो जाएंगी। तो अगले साल जब 2026 में आप ज्वाइन कर रहे होंगे नई भर्ती के लिए, चाहे आप ग्रुप डी पे भी ज्वाइन कर रहे होंगे, तो शुरुआती सैलरी आपकी 36,000 रुपए होगी। तो इस बार सीईटी में बहुत तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि 8वें पे कमीशन ने सभी को एक अंदर से मोटिवेशन कर दिया है, भैया सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं कुछ दे ना दे, लेकिन आपके जीवन को कभी गिरने नहीं देगी, आपके परिवार को कभी सड़क पर नहीं आने देगी, और सैलरी भी अब अच्छी खासी हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर पॉजिटिव हैं, मोटिवेट हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर एक बार सीटी प्री आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो सारी की सारी भर्तियां आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो इसलिए मेंस को बाद में सोचिए, प्री पर ध्यान दीजिए कि प्री में कैसे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कि जो आपका मेंस में 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे उसमें आपका नाम आए। ऐसा ना हो कि सीटी में स्कोर कम रहे फिर सारी भर्ती आपके हाथ से निकलती चली जाए। तो तैयारी अपनी लगातार रखिएगा, क्योंकि सिलेबस को पूरा करने में टाइम लगता है, रिवीजन में भी टाइम लगता है, मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने में भी टाइम लगता है। और स्कोर कब बढ़ेगा? जब आपका सिलेबस पूरा होगा। तो अभी ध्यान दीजिए सिलेबस को अच्छे से पूरा करने में, ताकि बाद में चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी अपडेट्स निकल के आ रही हैं। अभी सीईटी की कोई संभावना नहीं है और जून से पहले होने की भी संभावनाएं नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो भैया अपना तैयारी अपनी बढ़िया रखिएगा। यहां पे कह रहे कि अभी तक नहीं कर पा, हालांकि प्रदेश में सीटी जो करना था कर दिया है। आयोग को यह तय करना है सीटी आयोग एनटीए करेगी या कोई और एजेंसी करेगी, अभी ये भी फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, फील्ड के रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा है, ये सारी चीजें इन्हें बता रखी भैया। ठीक है भाई, तो आपका जो एग्जाम है वो जून के आसपास करवा लिया जाएगा। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और हरियाणा पुलिस की भर्ती के बारे में इन्होंने बोला है कि पहले जो भर्तियां पेंडिंग है वो होंगी, फिर इनको भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी करवा ली जाएगी। ठीक है जी, तो अपडेट यही है। अभी सीटी 2025 के बारे में अपडेट यही है कि आपका जो एग्जाम है सीटी का, ये जून के आसपास करवाया जाएगा। तो अपनी तैयारी जून के अकॉर्डिंग करते रहिएगा, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक बार अगर आप 2-4 नंबर से मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो कुछ भी आपके हाथ नहीं लगने वाला है। तो लगातार अपनी तैयारी करते रहिएगा। हम भी आपके लिए यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी का। मैथ, रीजनिंग, हिंदी लगा के अगर 10-10 क्वेश्चन भी लगाओगे तो 30 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे, क्योंकि इस बार अभी एचएससी ने शेड्यूल जारी नहीं किया, टाइम जो है ना सब्जेक्ट वाइज की, मैथ के कितने आएंगे, इंग्लिश के कितने आएंगे, तो अभी जारी नहीं हुआ है। तो वो जारी होगा तो पता लगे, कम से कम 10-10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मैथ रीजनिंग के आने वाले हैं, और कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी के भी आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।